हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मैथ के एक नए वीडियो में। आज आपको बताएंगे हम अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड में सर्किल का नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता है, इस समय हमारा जो सेशन चल रहा है वो चल रहा है सर्किल चैप्टर का चल रहा है और इस चैप्टर से आपके लगभग 10 नंबर के क्वेश्चन भी बनते हैं। तो इसमें हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताए, बहुत सारे फार्मूले को बताया। इसी में आज हम प्रश्नावली का जो चैप्टर 11.1 है उसका आगे का और क्वेश्चन हम बताएंगे। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 16 से लेकर के 16 से तो आपका 23 तक के क्वेश्चन हो चुका है। आज का क्वेश्चन है 24 से 31 तक। 24 से 31 तक के क्वेश्चन आज हम आपको बताएंगे। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को देखिए और उसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए। पहले बताया था तो सब आपके फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन थे, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इन्हें आपको सॉल्व करना है और एग्ज़ाम में अच्छा मार्क प्राप्त भी करना है। तो इसके लिए आपको पहले सभी नियम को पढ़ना पड़ेगा। तो सब हमने आपको बताया है, प्लेलिस्ट से जाकर आप लोग ज़रूर पढ़ें। तो आइए प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 आपका दिया हुआ है, उन वृत्तों का समीकरण ज्ञात करें जो रेखाओं x बराबर 0, y बराबर 0 और x बराबर c को स्पर्श करते हैं। तो आइए इसको निकालते हैं। आपको समीकरण निकालना है इसका। देखिए यहाँ पर दिया क्या है, x बराबर 0, y बराबर 0 और x बराबर c को स्पर्श करता है। तो देखिए आपका चित्र आपका बना दिया है हमने। यह रेखा है कोई, x अक्ष से आप लोग बोलते हैं, और यह कह रहा है y अक्ष है, ठीक, और ये भी आपका y अक्ष है। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्यों दो रेखाएं खींची गई हैं। इसलिए खींची गई हैं क्योंकि एक जो है x बराबर 0 यह नीचे वाला है, इसको स्पर्श कर ही रहा है, और दूसरा x बराबर c चाहिए। तो जो c रहेगा वह आपका कहाँ रहेगा, सेंटर पे आना चाहिए। तो सेंटर पे देखिए एक डॉट लाइन खींच दी गई है जिसे आप लोग इसका व्यास बोल सकते हैं। तो देखिए व्यास हमने c मान लिया है, x बराबर या c से रिप्रेजेंट कर दिया गया, और यह जो ऊपर की तरफ लाइन गई है इसे y बराबर 0 से रिप्रेजेंट कर दिया गया। उसके बाद त्रिज्या निकालना है। तो व्यास जब c हो गया तो त्रिज्या उसकी आधी होती है, तो c/2 हो जाएगी, ठीक, c/2 हो जाएगी। अब यहाँ से आपको हम और बताएं, जैसा कि ये जो जानते हैं रेखाएं जो x अक्ष के समांतर हैं, x अक्ष के समांतर रेखा जो है वह रेखा के लंबवत जो हमारी रहेगी वही त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या देखिए जो x अक्ष है, ठीक, इसी के लंबवत जो यहाँ आएगी वही तो हमारी त्रिज्या होगी, तो इसलिए c/2 कर दिया गया। और इस कंडीशन में जो हमारा केंद्र होगा वह c/2 और c/2 आपका केंद्र हो जाएगा, c/2 आपका केंद्र हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो x बराबर 0 को स्पर्श कर रहा है केंद्र, वह एक्स वाई रेखा के क्या होता है, x और y वाली रेखा के समांतर होता है। देखिए x बराबर जो 0 स्पर्श कर रहा है, x बराबर या 0 आपका स्पर्श कर रहा है, वह किस पर कर रहा है, x और y वाली रेखा पर। देखिए y रेखा आपका ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो यहाँ से आपका केंद्र भी निकल गया, त्रिज्या हो गई और केंद्र हो गई। बस केंद्र त्रिज्या पता चल गया, वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। तो होता है x माइनस एच का होल वर्ग प्लस वाई माइनस के का होल वर्ग बराबर a का स्क्वायर होता है। और एक बात आपको हम और बता दें, यह जो है कोऑर्डिनेट में आप अपवर्ड डायरेक्शन में बनाए हैं। इसे अगर आप लोग नीचे बनाते हैं, यहाँ पर अगर यह वृत्त बनता तो आपका c और/2 और कामा माइनस c/2 होता y का, ठीक ना। तो आपका यहाँ दो कंडीशन में फार्मूला बनता है, समीकरण बनता है। तो आप लोग यहाँ पर अगर c/2 और कामा माइनस c/2 भी करते हैं तो कोई बात नहीं, आपका सही रहेगा। दोनों से करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, या लास्ट में आप लोग यहाँ पर प्लस माइनस कर सकते हैं। तो देखिए सब फार्मूले में रखे हैं, और फार्मूला जो हमारा आया, समीकरण आया 4x² + 4y² माइनस 4cx माइनस 4cy प्लस c² बराबर 0। यही जो है आपके वृत्त का समीकरण आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको यहाँ कुछ नहीं करना था, बस केंद्र में ही डिस्कस करना था।
तो केंद्र आपका निकल गया है। यह क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग किसी भी तरह सॉल्व जरूर कीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अगर आप लोग इंटरमीडिएट से होंगे तो आप लोग समझते होंगे यह क्वेश्चन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा। तो पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि सीधी रेखाओं x cos अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर a और x साइन अल्फा माइनस वाई cos अल्फा बराबर b का जो प्रतिच्छेद बिंदु है उसका बिंदुपथ, प्रतिच्छेद बिंदु का जो बिंदुपथ है एक वृत्त है। एक वृत्त है तो आप लोग समझते क्या हैं, जब भी ये कहे कि बिंदुपथ एक वृत्त है, इसका मतलब वह वृत्त का एक समीकरण को दर्शाता है, यानी वह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर कुछ भी आ सकता है, क्योंकि वृत्त का जो समीकरण होता है वो भी होता है। तो इसके बराबर आपका आना चाहिए, उसके बाद जो त्रिज्या होगी तो उसे आप लोग जान ही सकते हैं। तो अभी इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ने का समझने का प्रयास कीजिएगा कि सिद्ध कीजिए सीधी रेखाएं x cos अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर a है और x साइन अल्फा माइनस वाई cos अल्फा बराबर b है, तो इसका जो प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ है वह एक वृत्त को दर्शाता है, यानी वृत्त का समीकरण आना चाहिए लास्ट में। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट को लेंगे, ठीक, फर्स्ट का ले रहे हैं तो x cos अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर ए लेंगे, तो इसका हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। तो जब स्क्वायर करते हैं तो आपको मिलता क्या है, एक्स स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2xy cos अल्फा इंटू साइन अल्फा। क्यों? क्योंकि यह a प्लस बी का होल वर्ग हो जाता और यह स्क्वायर हो जाता और बराबर ए स्क्वायर कर देंगे। तो यह आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर उसी प्रकार हम सेकंड का भी करेंगे। तो सेकंड आपका दिया है एक्स साइन अल्फ़ा माइनस वाई कास अल्फ़ा बराबर बी, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2xy साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बराबर बी स्क्वायर। इतना आ चुका, इसे आपने मारा इक्वेशन नंबर सेकेंड और इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका पहले से मिला हुआ है। अब यहाँ से हम नेक्स्ट टर्म में करेंगे, ये जो समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड आए हैं इन्हें हम जोड़ेंगे। तो समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड को अगर हम जोड़ देते हैं तो देखिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फ़ा यहाँ पर है और एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा यहाँ पर है, तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आपको कॉमन दिख रहा है और कोष्टक में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कास स्क्वायर अल्फ़ा बचेगा, बचेगा ना? ठीक है, बचेगा, एकदम बचेगा। सेकंड देखेंगे तो यहाँ पर वाई स्क्वायर है, यहाँ पर भी वाई स्क्वायर है और यहाँ साइन स्क्वायर अल्फ़ा कास स्क्वायर अल्फ़ा है नीचे। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कास स्क्वायर अल्फ़ा आपको दिख जाएगा, दिखेगा। हमको तो दिख रहा है, आपको भी दिख ही रहा होगा। नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, फिर से देखिएगा और क्या। फिर जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए 2xy इंटू कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा पॉजिटिव है और यहाँ निगेटिव है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ जब करेंगे तो यह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। आ गया, इतना आ गया। तो क्या हो गया, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो गया, क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कास स्क्वायर अल्फ़ा का मान 1 होता है और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। तो यह देखिए प्रूव हो जाएगा और यहाँ पर जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है इसे आप लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आपकी रेडियस हो जाएगी और यही आपका वृत्त का समीकरण हो जाएगा। इस प्रकार से यह क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 भी आपका हो गया, बस आपको ध्यान देना था, एक ही 2 लाइन में आपका आंसर आ गया। फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 26 है इसे समझने के लिए आपको प्रमेय ध्यान में रखना पड़ता है और ये काफ़ी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक। तो आइए इसको समझा देते हैं, आपको समझ में आएगा। बस आपको कुछ करना नहीं है, चित्र के माध्यम से ही सारा क्वेश्चन है समझना है। जैसे देखिए दिया हुआ है कोई वृत्त जो है x अक्ष को स्पर्श करता है तथा y अक्ष से अचर लंबाई 2k का अंतःखंड काट रहा है,
तो आपको सिद्ध करना है जो केंद्र का बिंदु पथ आएगा वह वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर के स्क्वायर होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपको हम चित्र के द्वारा ही पूरा समझा देते हैं, ठीक ना। देखिए मान लीजिए जैसे कि क्वेश्चन आपका है, चित्र आपका यहाँ पर बना दिया गया है। मान लीजिए ही आपका वृत्त है, यहाँ पर क्या है आपका वृत्त है और यह देखिए स्पर्श कर रहा है और वाई अक्ष से अचल लंबाई है जो है वाई अक्ष से यहाँ पर कोई लंबाई हमने वाई अक्ष से हमने यहाँ पर 2k यह दूरी ले लिया, यहाँ पर 2k यह पूरी दूरी हो गई, ठीक। और यहाँ पर इसका केंद्र O है। अब आपको क्या कह रहा है कि वाई अक्ष से अचल लंबाई 2k और x अक्ष को स्पर्श कर रहा है, तो देखिए वृत्त यहाँ पर स्पर्श भी किया है, ठीक। और यह 2k लंबाई है, चित्र में ही आप लोग समझिएगा। उसके बाद यह बिंदु आपका O हो गया, हो गया और यह देखिए यहाँ से अगर हम मिलाएं इसको आगे तक बढ़ाएं तो यह इस पे लंब हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। फिर अगर इसको यहाँ नीचे तक बढ़ाएं, नीचे तक अगर बढ़ाएं तो यह दूरी आपकी क्या होगी, y होगी। जैसे यहाँ पर देखिए दूरी है आपकी y हुई है और फिर यह लंबाई जो है आपकी यह क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, यह लंबाई आपकी x हो जाएगी। और यह जो y है आपकी y, यही आपकी क्या है, रेडियस है। y देखिए यहाँ पर रेडियस है, हमने यहाँ कोई वृत्त माना है जिसका बिंदु O है और उसका निर्देशांक हमने x y माना है, तब इसकी जो त्रिज्या हमने माना है वह त्रिज्या आपकी मान ली गई है क्या, y। तो देखिए त्रिज्या आपकी y हो गई है और यह जो x है वह केवल इस अंतःखंड तक ही है जो 2 की दूरी काटा गया है। तो जो x अक्ष है अंतःखंड है तो दूरी पूरी 2 की थी तो आधा आधा पर कट गया, तो यहाँ देखिए k हो गया और यहाँ पर भी k हो गया, के हो गया ना। अब यहाँ पर आपको हम एक चित्र बता रहे हैं, देखिए ये अंदर का पोर्शन देखिएगा, एक यहाँ से है, ठीक। और एक बिंदु यहाँ पर देखिए O था और इसको ऐसे मिलाया गया है, फिर एक नीचे आया है और यह देखिए आपका O बिंदु है, ठीक। और यह देखिए आपका जो y अक्ष है, देखिए x अक्ष को ऐसे स्पर्श करता हुआ जा रहा है और यह दूरी आपकी y है और यह x है और यह क्या है, यह क्या है दूरी, यह टोटल दूरी आपकी ऊपर तक गई हुई है। तो यह 2k था तो यहाँ तक करेंगे अगर तो यहाँ तक के होगा और ये भी के हो जाएगा। अगर हम इसको यहाँ से ऐसे मिला दे रहे हैं, किसको ऐसे, अगर इसको यहाँ से मिला दे रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा होगा, आपको ये दिख रहा है जो y है यही रेडियस है, तो रेडियस आपकी यहाँ भी हो जाएगी। तो आपको एक त्रिभुज दिख रहा है, क्या दिख रहा है, त्रिभुज, जिसे आपने माना है O A और B मान लिया, O A और B मान लिया। तो देखिए यहाँ पर भी वही है त्रिभुज, यही आपका बना है A B और O, यह दूरी x, यह दूरी k और यह दूरी y है। बस अब क्या करना है, ओ ए स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर होता है, तो ओ ए का मान वाई स्क्वायर, ओ बी का मान एक्स स्क्वायर और बी ए का मान के स्क्वायर। तो इसी को जब सॉल्व कर लेंगे तो आपका आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर, के स्क्वायर के। यही आपको क्वेश्चन में प्रूव करना था। देखिए क्वेश्चन में बहुत दम नहीं था, बात यह है आप उसे सॉल्व कैसे करते हैं। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सब थियोरेटिकल था। देखिए क्वेश्चन आपका आसानी से आ गया, एक ही लाइन में आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 नंबर में पूछ सकता है कि कोई वृत्त है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 है, इसकी केंद्र और त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। तो केंद्र आप जानते हैं और त्रिज्या भी जानते हैं, तो सीधे लिख दीजिएगा, आपको 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो पूरा नंबर मिल जाएगा। तो इतना क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 तक के, 1 से 27 तक के क्वेश्चन सॉल्व हो गए और आज हम पूरा प्रश्नावली सॉल्व करा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। दिया हुआ है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसका केंद्र -1, तथा जो सरल रेखा x + 2y - 4 को स्पर्श करती है।
तो जानते हैं आप लोग, जब केंद्र पता रहता है तो आपको त्रिज्या निकालनी रहती है। उसके बाद सॉल्व करते हैं आप लोग। तो केंद्र आपका दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है, तो आपको इस कंडीशन में एक फार्मूला बताया गया था वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए, जो कि कोई बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई के बराबर होता है। आपको ये सब पढ़ाया गया है। तो देखिए, केंद्र -1, से सरल रेखा, इस पर डाले गए लंब की लंबाई जो होती है, इसके लिए आपका फार्मूला होता है ax1 + by1 + c/a² + b² होता है। अब देखिए, यह जो है यह फार्मूला ax + by + c = 0 से निकल कर आता है। तो यहाँ जब हम तुलना करेंगे a से, तो a से जब तुलना हम करेंगे तो यहाँ पर a का जो मान है तुलना करेंगे तो वह 1 है। क्या है? a का मान आपका वहाँ पर 1 है। तो यहाँ देखिए 1 हो गया, इंटू केंद्र x1 है तो x1 का मान -1 है, तो 1 × -1 होगा, प्लस b का मान देखिए यहाँ 2 है तो 2 × y का मान 1 है तो 1 हो जाएगा, और c का मान यहाँ पर -4 है तो -4 हो जाएगा। उसके बाद अंडर रूट में a² + b² है तो 1 का वर्ग + 2 का वर्ग, तो इसकी जो त्रिज्या आएगी वह आ गई -3/√5। केंद्र दिया है आपका -1, 1, तो वृत्त का समीकरण आप लोग जानते हैं, x - h का होल वर्ग + y - k का होल वर्ग बराबर a² होता है। सब मान उसमें पुट करेंगे तो केंद्र आपका -1 और 1 है तो x + 1 का स्क्वायर + y - 1 का होल वर्ग बराबर a का स्क्वायर करेंगे तो -3/√5 है तो 9/5 होगा। इसी को हम टोटल सॉल्व कर लेंगे तो आपका आएगा 5x² + 5y² + 10x - 10y + 1 = 0। अब ये सब आपको हम नहीं बता रहे हैं, ये सब आप लोग कर लेंगे। हमने आपको यहाँ तक क्वेश्चन बता दिया है तो आप उतना आप स्मार्ट हो गए होंगे कि सॉल्व कर लेंगे खुद से। तो दोस्तों, अगर कोई क्वेश्चन आपसे हम बार बार कर रहे हैं, समझ में ना आए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इसी प्रकार से आपको हम रेगुलर सभी क्वेश्चन बताते रहेंगे, एग्ज़ाम तक आपको बताएंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग हमारा पूरा सहयोग ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए और सभी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिए बस, और लाइक तो करते ही रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 28 हो गया, 29 पर चलते हैं। यह क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि दो वृत्त स्पर्श करते हैं तो आप सिद्ध कीजिए। तो उस कंडीशन में एक फार्मूला होता है, जब दो वृत्त स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्रों के जो बीच की दूरी रहती है वह उनके त्रिज्याओं के योग के बराबर रहेगी अथवा अंतर के, दोनों में से किसी एक के बराबर वह ज़रूर आती है। जैसे कि देखिए, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है x² + y² + 2x + 2y + 1 = 0 और x² + y² - 4x - 6y - 3 = 0 कह रहा है सिद्ध कीजिए एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो स्पर्श करने के लिए आपको त्रिज्या निकालनी पड़ेगी और केंद्र निकालना पड़ेगा। जब केंद्र निकालेंगे तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी करेंगे, जब त्रिज्या निकालेंगे तो उनका अंतर या योग करेंगे। तो आइए, सब कुछ हमें मिला जुला कर वही सब करना है जो पीछे हम करते हुए आए हैं। कंडीशन यहाँ पर ये लगा है कि केंद्रों के बीच की दूरी भी निकालना है और त्रिज्याओं का योग भी। तो आइए देखते हैं। तो फर्स्ट वृत्त के लिए, फर्स्ट वृत्त आपका ये है x² + y² + 2x + 2y + 1 = 0 है। तो अब क्या बताएं, बार बार आपको वही बता रहे हैं, वृत्त का मानक समीकरण पढ़ डालिए। आप लोग पढ़ते ही नहीं हैं, कभी वीडियो देखते ही नहीं आप लोग, बस हवा हवाई में हो गया, वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप लोग कभी उसके दोबारा खोल कर देखे ही नहीं, ना तो लाइक किए आप लोग। तो चलिए हम शुरू कर देते हैं। तुलना इससे करेंगे मानक समीकरण से, तो 2g का मान यहाँ 2 के बराबर आएगा तो g का मान 1 आ जाएगा। 2f का मान 2 के बराबर है तो f का मान 1 आएगा और c का मान 1 आ जाएगा। अब केंद्र आपका होता है -g, -f, तो केंद्र आपका -1, 1 हो जाएगा पहले वृत्त का, और त्रिज्या होती है √g² + f² - c। ये बोलते बोलते हम खुद ही थक गए हैं बार बार आपको, अब आप नहीं पढ़ रहे हैं तो हमारी कोई गलती नहीं है। तो g का स्क्वायर 1, f का स्क्वायर 1 और -1 यानी 1 जो हो जाएगी फर्स्ट वृत्त की आपकी त्रिज्या हो जाएगी।
उसी प्रकार जब हम सेकंड का तुलना करेंगे तो वहाँ पर देखिए आपका समीकरण है, इसकी तुलना मानक समीकरण से कर रहे हैं तो 2g के बराबर यहाँ पर -4 आएगा और 2f के बराबर -6 आएगा। तो g का मान यहाँ पर -2 और f का मान -3 होगा। केंद्र आपका 2, 3 हो जाएगा, क्योंकि जब दोनों माइनस हैं तो माइनस माइनस प्लस होके 2, 3 हो जाएगा। सेम कंडीशन में त्रिज्या भी माइनस है तो √g² + f² - c होता है। तो 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और माइनस माइनस प्लस यानी 3। तो आपका त्रिज्या 4 हो जाएगा। त्रिज्या क्या हो गई? 4 और 2, 3। फर्स्ट का केंद्र -1, 1 और त्रिज्या 1। अब हमें केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो इसके लिए भी हमने आपको फार्मूला बताया था, √x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग होता है। तो √x1 का देखिए यहाँ पर -1 है तो -1, फिर -x2, यहाँ पर -x2 का मान 2 है तो -2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 यानी -1 - 3 का होल वर्ग। केंद्रों के बीच की दूरी 5 आ जाएगी। अब आपको निकालना रहता है त्रिज्या का योग अथवा अंतर। तो जब केंद्रों की दूरी 5 आई है तो त्रिज्या आपकी 1 और 4 आई है, यानी इसको जोड़ना पड़ेगा तो 1 + 4 यानी 5 आ जाएगा। तो देखिए दोनों आपके सेम हैं, बीच की दूरी और त्रिज्याओं का योग भी समान है, अतः जो वृत्त रहेंगे वो अब एक दूसरे को स्पर्श करेंगे। यही आपको प्रूव करना था। बस कंडीशन आपको ये ध्यान देना है, जो केंद्रों के बीच की दूरी रहती है वह त्रिज्याओं के योग अथवा अंतर के बराबर रहती है। जब आप लोग ये कंडीशन नहीं जानेंगे तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। जो क्वेश्चन सॉल्व किया गया है उसे देखने से पहले आप लोग हमारी बातों को सुनते रहिए, उससे आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 30, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु 1, 2 तथा 3, 0 से गुजरता है तथा x अक्ष पर अंतःखंड 7 को काटता है। इस कंडीशन में जो है आपको फार्मूला ज्ञात करने के लिए सबसे पहले निकालना पड़ता है जी, एफ और सी का मान, और जब x अक्ष को अंतःखंड काटता है तो उसके लिए भी फार्मूला होता है, y अक्ष को काटता है तो उसके लिए भी फार्मूला होता है। ये सब आपको हमने बताया है वृत्त के पार्ट सेकंड नाम से वीडियो आई थी, उसमें आप लोग फार्मूला पढ़ते ही नहीं है, सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कहाँ से सॉल्व होगा क्वेश्चन? एक तो क्वेश्चन लगाते हैं उसके बाद मूड ख़राब हो जाता होगा। इसलिए आप लोग पहले फार्मूला पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, तभी चैप्टर की ओर बढ़िए। तो देखिए इसमें जो बिंदु दे दिया है और कह रहा है इससे वृत्त का समीकरण गुजर रहा है और एक्स अक्ष पर कोई अंतःखंड काट रहा है जो कि 7 के बराबर है। तो सबसे पहले ये जो बिंदु हैं इससे हम कोई जी और एफ सी का मान निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम वृत्त का समीकरण मान लिए जो है वह x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0 है। इसे हमने मान लिया है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जो है देखिए कह रहा है कि जो यह समीकरण है इसे हमने माना है। अब यही समीकरण जो है वह 1, 2 से पहले गुजरता है, यानी x का मान 1 है, y का मान 2 है। तो जब मान रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू जी इंटू एक्स की जगह 1 रखेंगे तो 2g होगा, 2 इंटू एफ की जगह 2 इंटू एफ इंटू वाई की जगह 2 रखेंगे तो 4f होगा और प्लस c बराबर 0। या इसे हम लोग लिख सकते हैं 2g + 4f + c बराबर -5 के, और इसे हमने मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फिर आपने 1, 2 से तो वृत्त को गुजार दिया, अब हमें 3, 0 से भी समीकरण को गुजारना है, उससे पासिंग कराना है। तो देखिए x² का मान यहाँ देखिए 3, 0 था तो यहाँ 3 का 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा y का, फिर यहाँ x का मान 3 है तो 6g हो जाएगा प्लस c बराबर 0। यहाँ से जो कंडीशन बनकर आएगी वो आएगी 6g + c बराबर -9। इसे मान लिया हमने इक्वेशन नंबर थर्ड मान लिया। अब देखिए आपको ये भी कह रहा है क्वेश्चन में कि जो है वह अंतःखंड x अक्ष से काट रहा है कि वो जो अंतःखंड है वो है कितना 7। तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था, जब भी x अक्ष से जब भी इंटरसेप्ट करे, x अक्ष से जब भी अंतःखंड काटे
जब भी अंतःखंड काटे तो उस कंडीशन में फार्मूला होता है 2√g² - c होता है। और वो कह क्या रहा है, इस अंतःखंड का वो मान दे दिया है, मतलब ये जो अंतःखंड है 2√g² - c, इसका मान दे दिया है 7। तो इसके बराबर हम 7 को लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो वही हमने किया है। तो 2√g² - c के बराबर 7 दे दिया है, क्योंकि यही x अक्ष से कटा हुआ अंतःखंड है और यही फार्मूला भी है। तो यहाँ से g² - c का मान आएगा 49/4 और इसे हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पर आपको यही बात ध्यान देना है, 2√g² - c फार्मूला होता है जब x अक्ष से कोई अंतःखंड काटा जाता है। तो इतना होने के बाद अब आपको करना क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। तो इक्वेशन 3 ये है और इक्वेशन नंबर 4 ए है। तो यहाँ से 6g + c के बराबर -9 करके 3 है। उसके बाद g² - c बराबर 49/4 समीकरण 4 है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ c से c देखिए कैंसिल हो जाएगा और यह हो जाएगा g² + 6g और इसमें से घटेगा तो 13/4 हो जाएगा। 13/4 हो जाएगा तो हमें मिलेगा क्या, g² + 6g - 13/4 बराबर 0, या हम इसे लिख सकते हैं 4g² + 24g - 13 बराबर 0। कैसे, यहाँ पर 4 एलसीएम लेके सॉल्व कर लिए हैं। तो देखिए आपका एक द्विघात समीकरण बनकर आया। क्या बनकर आया, द्विघात समीकरण। तो इसे आप लोग सॉल्व करना जानते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो इसका 2 मान आएगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आएगा। तो g बराबर 1 आएगा -13/2 और दूसरा आएगा 1/2। तो हम जो नेगेटिव है उसे निगलेक्ट कर देते हैं और पॉजिटिव को ले लेते हैं। आप लोग ये सब पढ़े हैं, जब हमें कोई समीकरण बनाना रहता है तो इस कंडीशन में हम यही करते हैं। या अगर आप लोग सोच रहे हैं दोनों से बनाएं तो दोनों से भी बन सकता है। तो इसके लिए 2 मान निकालने पड़ेंगे, एफ के भी सी के भी, लेकिन आपको एक ही मान से चलना है, वो भी पॉजिटिव से। तो जब g का मान आपको 1/2 मिल गया तो यहाँ से g का मान जो 1/2 है उसे हम इक्वेशन नंबर 3 में रखते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 6g + c बराबर 9। 6g, यही इक्वेशन नंबर 3 था, इसमें हम g का मान रखेंगे तो हमें c का मान मिलेगा -12। तो g और c का मान हमें मिल चुका है 1/2 और -12। तो अब इसे हम समीकरण नंबर 2 में रख के मान निकालते हैं c का नहीं f का। तो समीकरण नंबर 2 आप लोग नोट कर लीजिएगा। समीकरण नंबर 2 है 2g + 4f + c बराबर -5 है। तो इसमें हम g और c का मान रख के f का मान निकालेंगे। तो देखिए रख रहे हैं तो 2 × g का मान 1/2 है +4f है -12 c का है, तो f का मान यहाँ से आपका 3/2 आ जाएगा। इतना आने के बाद g, f और c के मान आ चुके हैं। अब आपको कुछ करना नहीं है, जो आपने समीकरण फर्स्ट माना था वृत्त का मानक समीकरण, उसमें हम सबके मान रख के समीकरण को हल कर लेंगे। तो देखिए जब मान रखेंगे तो यहाँ से x² + y² + 2 × g का मान 1/2 × x + 2 × f का मान 3/2 × y - c का मान 12। तो समीकरण आ गया हमारा x² + y² + x + 3y - 12 बराबर 0। यही आपका समीकरण आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। काफ़ी ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन रहते हैं, तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर पढ़ा करें। देखिए काफ़ी लंबा हो गया क्वेश्चन और वीडियो भी काफ़ी लंबी होती जा रही है। कुछ अब नहीं, बस एक ही क्वेश्चन और बचा है, उसके बाद ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है वृत्त दिया हुआ है 2x² + 2y² + 4x - 6y - 1 बराबर 0 द्वारा जो है कह रहा है x अक्ष पर कटे अंतःखंड का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान, x अक्ष पर। तो x अक्ष के लिए अभी आपको हमने पीछे फार्मूला बताया था 2√g² - c होता है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले समीकरण लिखेंगे। अब मानक समीकरण से आपको तुलना करना रहता है, तो मानक समीकरण के लिए सबसे पहले आपको x² और y² चाहिए। तो यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा x² + y² + 2x - 3y - 1/2 बराबर 0। यह आएगा, इसे आप मानेंगे समीकरण नंबर 1।
इसकी तुलना हम वृत्त के मानक समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0 से करेंगे। तो यहाँ से आपको g का मान मिलेगा, 2g बराबर 2 होगा तो g का मान 1 आएगा। 2f बराबर -3 होगा तो f बराबर -3/2 आएगा और c का मान -1/2 आएगा। अब कह रहा है x अक्ष पर कटे अंतःखंड का मान ज्ञात करना है। तो x अक्ष पर कटे अंतःखंड के मान के लिए समीकरण होता है 2√g² - c। g का भी मान पता है, c का भी मान पता है, तो 2 × √1² प्लस 1/2 होगा। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 2, उसके बाद √3/2। फिर इसमें हम करेंगे क्या 2 × √3/√2 × √2/√2। इसमें हम √2 से गुणा और भाग कर लिए तो आपका आ गया 2 × √6/2। तो आपका √6 जो हो जाएगा वही x अक्ष से कटे अंतःखंड का मान हो जाएगा। समझ में आया होगा, नहीं आएगा तो कमेंट करके हमें बताइएगा, फिर से हम ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका जो वृत्त का 11.1 है वो समाप्त होता है। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो कंफ्यूज ना होइएगा, कमेंट करके बताइएगा, आपको हम पूरा ज़रूर सॉल्व कराएंगे। फिर से आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम होंगे आपके, चाहे आज हो या कल हो, लेकिन एग्ज़ाम होंगे ही होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से चैप्टर समाप्त होता है और अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो।